सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन को समझते हैं। फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, यानी एक बड़ा सर्कल है, 14 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। समझो कि ये सेंटर है, तो ये 14 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। ठीक है। टू सर्कल्स ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, दो सर्कल ऑफ 3.5 सेंटीमीटर रेडियस, यानी ये एक 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल और ये एक 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल। टू सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड एज शोन इन फिगर। अच्छा, यहाँ फिगर भी दिया है। ठीक है, यहाँ फिगर भी दिया है, सेम ही फिगर हम अपना भी बना है, खाली उन्होंने उसमें बड़े सर्कल का रेडियस मार्क नहीं किया, किसी का मेजरमेंट नहीं दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन में मेजरमेंट दिया है। ठीक है, बेसिकली ये एक बड़ा सर्कल है, इतना सर्कुलर शीट है, सिर्फ सर्कल नहीं है, सर्कुलर शीट है। उसमें से इतना एक सर्कल का हिस्सा कट करके निकाला, इतना एक सर्कल का हिस्सा कट करके निकला, और ये एक रेक्टेंगुलर इतना कट करके शीट निकाल दिया। तो ये जो बचा जो एरिया है, ये एरिया कितना है, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। आप पूरे सर्कल का एरिया फाइंड आउट करोगे, पूरे बड़े सर्कल का, जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर दिया है। फिर ये दोनों सर्कल का, बेसिकली एक सर्कल का निकालोगे, इंटू 2 करोगे, तो ये दोनों सर्कल का आ गया, बिकॉज रेडियस आर द सेम ऑफ बोथ सर्कल। टू सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दिया, निकालोगे ये दो सर्कल का एरिया, एंड इसका रेक्टेंगुलर का एरिया निकालोगे। इसको आप ये तीनों का एडिशन करोगे और बड़े सर्कल के एरिया से सबट्रैक्ट करोगे, तो आपका बैलेंस जो एरिया है शीट का, वो आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। लेट रेडियस ऑफ बिग सर्कल बी R1। ठीक है, एंड लेट रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल्स, दोनों सर्कल लेना है, इसके लिए सर्कल्स कर देंगे, स्मॉल सर्कल्स बी R2, यानी इसका भी रेडियस R2 पकड़ेंगे, उसका भी R2 करेंगे, इंटू 2 बाद में कर देंगे, तो दोनों सर्कल का एरिया निकल जाएगा। Therefore, area of big circle is equals to, एरिया सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे R1 लिया है हमने रेडियस बिग सर्कल का, तो R1 ले लेंगे, RX RAB जो भी आपको लेना है। ठीक है, तो R1 therefore is equals to, पाई हमें कुछ लेने के लिए कहा है, हाँ, पाई 22/7 लेने के लिए कहा है, तो ये ले लेंगे 22/7 इंटू R1 स्क्वायर, यानी R1 क्या है 14 इंटू 14, R1 स्क्वायर मतलब R1 इंटू R1, R1 है हमारा 14 cm, तो 14 इंटू 14, ये हमारा 7 1 7 2 सा हो जाए, इज इक्वल्स टू 22 इंटू 14 इंटू 2। ठीक है, ये हो जाएगा 22 इंटू 28। ठीक है, इधर रफ कर लेंगे, 28
इंटू 22, 2 8 जा 16, 1 कैरी में, 2 2 जा 4 एंड 5 0, फिर से 5 6 हो जाएगा क्योंकि 2 ही है, तो ये 6 और 5 एडिशन कर लेंगे, हो जाएगा 6 11 और 6 616 इज इक्वल्स टू 616 क्या था सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया है, तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ बिग सर्कल। अब एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, अब यहाँ एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल लिखते हैं क्योंकि ये पहले एक सर्कल लेंगे, बाद में इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल इज इक्वल्स टू पाई R2 लिया हमने, तो R2 का स्क्वायर। ठीक है, R2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा रेडियस बने R2 है। ठीक है, ये हो जाएगा पाई इंटू R2 क्या है, R2 है 3.5 में, 3.5 R2 का स्क्वायर में 3.5 इंटू 3.5 इज इक्वल्स टू पाई हमें क्या लेने के लिए कहा गया है, 22/7 लेने के लिए कहा है, तो 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 अब ये 3.5 वन जा और 3.5 टू जा हो जाएगा। ठीक है ना, 3.5 इंटू 3.5 करना, 3.5 टू जा करेंगे तो आपका 7 आएगा, है ना। थ्री पॉइंट फाइव इंटू 3.5 अलग आएगा, बट 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 7 आएगा ना। तो ये 3.5 वन जा और 3.5 टू जा, ये कट गया। अब 2 वन जा एंड 2 11 जा। ठीक है, ये समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार करता हूं। पाई हमें 22/7 लेने के लिए कहा है, 22/7 इंटू ये 3.5 इंटू 3.5 है। ठीक है, अब क्या होता है, 3.5 टू जा इधर करो आप मल्टीप्लायर ऑफ में, 3.5 इंटू 2, 2 5 जा 10, 1 2 3 जा 6 एंड 1 7। ठीक है, एक नंबर से पहले डेसिमल है तो एक नंबर से पहले डेसिमल लोगे, तो यानी 3.5 टू जा 7 होता है, तो ये 3.1 जा और 3.2 जा 7 कट गया। बचा क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2, अब 2 है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 22 है, तो ये जाएगा 2 वन जा एंड 2 11 जा, तो ये जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 3.5, इतना बचा। ठीक है, अभी इसको हम रफ में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3.5 मल्टीप्लाई बाय 11, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, दूसरे नंबर से करना है 0, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, एडिशन करेंगे हो जाएगा 5 8 एंड 3, एक नंबर से पहले डेसिमल है तो एक नंबर से पहले डेसिमल, तो ये हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। एरिया ऑफ सिंगल स्मॉल सर्कल, ये आपका एरिया ऑफ सिंगल स्मॉल सर्कल है। अभी एरिया ऑफ बोथ स्मॉल सर्कल, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, सेम ही रेडियस का है सर्कल दोनों कट, तो इंटू 2 कर देंगे बोथ स्मॉल सर्कल। अभी ये हो जाएगा 38.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 एंड 1 17, 2 6 जा 3 एंड 1 7, एक नंबर से पहले डेसिमल है, एक नंबर से पहले डेसिमल ले लेंगे राइट से, तो ये जाएगा 77, तो ये जाएगा इज इक्वल्स टू 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें फाइंड करना होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि है लेंथ हमारा 3 और ब्रेथ है हमारा 1, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ, अभी हमें चाहिए क्या, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट is equals to area of big circle minus area of both circles and area of रेक्टेंगल। ठीक है, मैं रेक्टेंगल ना लिख के रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर दे रहा हूँ जिससे पता चले रेक्टेंगल। अब ये डायग्राम तो आप लोगों ने देख लिया, यहाँ पे करता हूँ मैं सॉल्यूशन आगे का। एरिया ऑफ बोथ सर्कल क्या मिला हमें, एरिया ऑफ बोथ सर्कल है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया ऑफ बोथ सर्कल, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है 3 सेंटीमीटर, ये दोनों का ऐड किया तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमारा एरिया ऑफ बिग सर्कल क्या था, एरिया ऑफ बिग सर्कल था 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से तीनों का जो एरिया हमको मिला वो ये हमने इधर एडिशन किया 3। एरिया ऑफ हमें बड़ा एरिया ऑफ हमारा बोथ सर्कल है 77 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल है हमारा 3 सेंटीमीटर। ये दोनों का ऐड किया हमने तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। इतना एरिया वो बड़ा सर्कुलर शीट से काट के निकाला है, यानी ये बड़ा सर्कल का हमारा एरिया था 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस सब्ट्रैक्ट 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 में से 0 जाएगा 6, ये 5 से बोरो करेंगे ये हो जाएगा 11 में से ऐड किया 3, ये 5 हो गया, तो ये 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हमने स्पेसिफाई करना होगा एरिया ऑफ बिग सर्कल क्या है 616 माइनस एरिया ऑफ बोथ सर्कल क्या है 77 माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे आंसर आपका चेक कर लेते हैं। 9.2 का 10, यस 536 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है और डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, फिगर बनाना। फिगर आपने बनाया, फिगर सही से ड्रॉ किया, बेसिकली इस क्वेश्चन में तो फिगर दिया है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया अगर फिगर नहीं है और फिगर आपने अच्छी तरह से बनाया तो वहीं पे एग्जामिनर को समझ में आता है कि आप क्वेश्चन समझ गए हो। और एक बार फिगर आपने बनाया और फिगर से आपको समझ में आया तो आपका सॉल्यूशन भी ठीक से हो जाएगा। स्टेटमेंट, ऑब्वियसली स्टेटमेंट आपको अच्छे से मेंशन करना है, जरूरी नहीं है कि जहां आपने देखा, यहाँ भी वीडियो में देखा आपने, मैंने जो स्टेटमेंट बनाया या फिर कहीं भी आपने देखा, जरूरी नहीं कि बिल्कुल स्टेटमेंट रखना है। अपने हिसाब से क्वेश्चन समझ के स्टेटमेंट बनाओगे, अपने आप को एक्सप्रेस कर दोगे, बस मोर देन इनफ है। ठीक है।